राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1988 में पूछा गया था। ये एक लॉन्ग लिस्टेड प्रॉब्लम है, ठीक है, हांगकांग के द्वारा। तो यहाँ पे जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स दैट द फंक्शन टेक्स, ओके, फ्रॉम x बिलोंग्स टू 0 to 100, ओके। जब x 0 से 100 के बीच है तो ये फंक्शन कितने डिफरेंट इंटीजर अटेन करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। तो 0 से 100, अगर 0 से 10 के बीच बात करें हम, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच क्या आता है, ये 0 आता है। 0 से 1 से 2 के बीच 1, 2 से 3 के बीच, तो यहाँ पे ये 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 0 से 3 के बीच कितना दे रहा है, एक तो 0 देगा, 2 देगा, 1 देगा, 2 देगा, ठीक है। इसी तरह ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, 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 ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर, ठीक है। तो ओवरऑल जो सम आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो x जब 0 से 100 के बीच है तो ये कितने डिफरेंट इंटीजर देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n होता है जब x n से n+1 के बीच लाई करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे 2x, ये 2x, ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे अगर 2x x की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, 2x रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n when n lie between 2x lie between n to n+1, मतलब x lie between n/2 to n+1/2, ओके, क्लियर। यहां पर क्या है, जब x n/2 से n+1/2 के बीच लाया रहेगा तब ये इंटीजर देगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 5x/3 से, ठीक है, इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n व्हेन 5x/3 लाई बिटवीन n to n+1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3n/5 x3 n+1/5, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 अगर रख देंगे तो 0 से 3/5 के बीच ये 0 देगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3/5 और 3 इंटू 2 6/5 के बीच ये 1 देगा, ठीक है। तो इस तरह इन वैल्यू पर ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्लियर। 3/5 का इंटीजर मल्टीपल पर, ओके। सेम अगर हम बात करें 3x की बात करें, तो यहाँ पे देखो x को रिप्लेस कर दो 3x से, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर n आ जाएगा,
जब n से बड़ा 3x और n+1, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो n/3 x n+1/3। क्लियर? तो 3x वैल्यू कब चेंज कर रहा है? जब x n/3 और n+1/3 के बीच में होगा। मतलब बेसिकली n/3 पर अपनी वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, n/3, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7। ओके, इन पे सब पे अपनी वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर? ये बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन क्या करेगा? अपनी वैल्यू चेंज करेगा। देखो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू 1 पे चेंज कर रहा है, 2 पे चेंज कर रहा है, 3 पे चेंज कर रहा है। इंटरवल की बात तो है, लेकिन बाउंड्री पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, जंप ले रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1, 2, 3 इन सब पर अपनी वैल्यू चेंज करा है। ठीक है, अगर 2x की बात करें यहाँ पे 2x की, तो 2x इक्वल टू n when n lie between n/2 to x n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो देखो ये n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे या n की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से हाफ। ओके, यहाँ पे क्या गया? n की वैल्यू को 0 रखे हैं तो क्या आ गया? 0 से हाफ के बीच ये 2x क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 1 रख दो n की वैल्यू, तो 1/2 से 3/2, तो ये क्या गया? 1 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू 2 रख दो, तो 1 से 5/2 के 3/2। ओके, एक मिनट, 2/2 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1, यहाँ पे 3/2। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो 0 से हाफ के बीच क्या बनना है? 0। ये 0 से हाफ के बीच 0, फिर हाफ से 1 के बीच 1। ठीक है, फिर 1 से 3/2 के बीच यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 आ गया, फिर 3, फिर 4। ओके, 1 2 3 4। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू चेंज हो रही है 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3। ओके, एंड फिर 3 प्लस हाफ। ओके, 3 प्लस हाफ, तो वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस हाफ 7/2। ओके, फिर 4, फिर 9/2, फिर 5। ओके, इन पे सब पे अपनी वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गई 2x की। अगर 4x की इसी तरह देखें हम, तो आप देखो 4x, इसकी वैल्यू देखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाई कर रहा है जब x n से n+1 के बीच है, तो इसकी वैल्यू है n। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4x से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x, यहाँ पे आ जाएगा n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x। ठीक है, तो n/4 n+1/4। ठीक है, क्लियर? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब n/4 और n+1/4, मतलब बेसिकली n/4 पे क्या करेगा? अपनी वैल्यू चेंज करेगा 4x। ओके, तो
तो बना लेते हैं, एन की वैल्यू को 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से x 1/4, फिर एन की वैल्यू 1 रख लूँ तो 1/4 से x 2/4, इसलिए 1/2, ओके। एन की वैल्यू 2 रख लो, 2 रखोगे तो 1/2 से x 3/4, 3 रख लो, ठीक है। 3/4 से x 4/4, 1, ओके, एंड सो ऑन। तो इस तरह वैल्यू अपनी चेंज करेगा। यहाँ पे 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x 0, 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या है, एक तो 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, ओके, मतलब 1, ठीक है। तो इन पे सब पे वैल्यू चेंज करेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू किस पे चेंज हो रही है, 1/4, 2/4, 3/4, 5, 4/4, ओके, फिर 5/4, ओके। इस तरह वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली fx ओवरऑल अपनी इंटीजर वैल्यू कब चेंज करेगा, ठीक है। fx अपनी इंटीग्रल वैल्यू तब चेंज करेगा जब इनमें से कोई भी टर्म अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। कोई भी, एटलीस्ट कोई एक चेंज करेगा, पूरी वैल्यू चेंज होगी। हो सकता है दो चेंज कर दें, हो सकता है 3 चेंज कर दे, हो सकता है चारों चेंज कर दे, हो सकता है 5 चेंज कर दे, ठीक है। एटलीस्ट एक भी टर्म अगर वैल्यू अपनी इंटीग्रल वैल्यू चेंज करता है तो fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर मान लो इसकी 1 1 1 1 है, इसकी अगर 2 हो जाए तो ओवरऑल चेंज हो जाएगी fx की वैल्यू, ठीक है। तो fx बेसिकली क्या है, fx की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होगी जो कि इन टर्म्स पे डिपेंड करेगी, ओके, डिपेंड्स ऑन, ओके, इन पे, ठीक है। तो एटलीस्ट एक भी टर्म की वैल्यू अगर चेंज होती है तो fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमको देखना है 0 से 100 के बीच, ओके। तो ऐसा करते हैं, इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक इंटरवल में देख लेते हैं, उसके बाद उन सारे इंटरवल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 0 से 100 के बीच देखें तो इसको इंटरवल में डिवाइड करते हैं। अगर 0 से 2 के बीच इंटरवल देखें, ठीक है, कोशिश करते हैं ऐसे इंटरवल में डिवाइड करते हैं जिसमें आसानी हो काउंट करने में, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 1 1 के इंटरवल लेते हैं, 1 1 का इंटरवल लेते हैं, ठीक है, 2 हो गया यहाँ पे, 3, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह कर लो, या फिर 3 3 के इंटरवल ले लो, ठीक है। मतलब 3 गैप का इंटरवल ले लो, ठीक है, 3 3 6, 3 3 9, तो कितने इंटरवल हो जाएंगे, अगर 3 3 का गैप लेते हैं। चाहो तो 2 2 का ले लो, तो 2 2 के कितने बन जाएंगे, 50 इंटरवल बन जाएंगे 100 तक, ठीक है। क्लियर। तो मान लो 3 3 का इंटरवल लेते हैं, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ठीक है, 9 से 12, 12 से 15 एंड सो ऑन, फिर लास्ट 90,
93, ठीक है, 96, फिर 99, फिर ये 100, ठीक है। ये तीन तीन के इंटरवल हो गए, ठीक है। तो कोई एक इंटरवल में काउंट कर लो, या तो इसमें काउंट कर लो, या फिर 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 इसमें, ठीक है। आप चाहो तो दो दो का बना लो, 0 से 2, ठीक है, इसमें काउंट करो। तो एक बार चेक करना पड़ेगा, 0 से 2, 2 से 4, ठीक है, इसमें जितने आ रहे हैं उतने इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। 0 से 3, 4 से 6, 6 से 8, ओके। तो ये वाला हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो हम कोई एक इंटरवल में देख लेंगे, ठीक है। मान लो इसमें नंबर ऑफ जो 0 से 3 में, मतलब x जब 0 से 3 है, इसमें एफ एक्स एन या के अपनी इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अगेन इसमें भी के देगा, ठीक है, फिर अगेन इसमें भी के देगा, अगेन इसमें भी के देगा, ठीक है, इसमें भी के देगा, डॉट डॉट डॉट, इतने तक के देगा, ठीक है। अब 99 से 100 के बीच हमको अकाउंट करना है अलग, क्योंकि इसका गैप कितना है, 1 का गैप है। तो इसके लिए अलग से 99 से 100 के बीच काउंट कर लो, चाहे आप काउंट कर लो 0 से 1 के बीच, ओके, 0 से 1 के बीच, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होगा 99 से 100 के बीच, 0 से 1 के बीच काउंट कर लो, ठीक है। ओके, अब ये इंटरवल कितने हैं, ठीक है। 0 से 3, 3 से 6, ओके, 3 से 6, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12, ओके, फिर 96 से 99, 93 से 96, ठीक है। इन सारे इंटरवल में सेम ही होंगे, ठीक है। ये कितने इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 99 तक निकालना है, तो 99 डिवाइडेड बाई 3, 33, ओके, कितने आ जाएंगे, 33 इंटरवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंटरवल में देख लेते हैं 0 से 3 के बीच, ओके, और फिर 99 से 100 के बीच काउंट करने से अच्छा है 0 से 1 के बीच काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच जो ये फंक्शन है वो अपनी कितनी इंटीग्रल वैल्यू देता है वो पहले काउंट करना है हमें, ठीक है। तो सेम 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये हम फंडा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3x प्लस 4x, ओके, ओके। तो f(x) क्या गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इससे इस पे सब पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। x कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे इस इंटरवल में हम देखने वाले हैं। तो x लाई कर रहा है 0 से 3 के बीच, ओके। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो x का मल्टीपल है कितना है, 4 है। तो 4x किसके बीच लाई करेगा, 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 12। तो बेसिकली जो x की वैल्यू आएंगी जिसपे f(x) चेंज करेगा वो 0 से 12 के बीच ही होंगी, ठीक है।
वो सारे हम एक्स देखेंगे जिसपे ये वैल्यू अपनी चेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये किस पे चेंज करा है अपनी वैल्यू, 0 1 2, ठीक है, ओके। तो 3 तो आएगा नहीं, ठीक है, ये मैक्सिमम अपनी वैल्यू इस पे चेंज करेगा क्योंकि x 0 से 3 के बीच है, ठीक है, क्लियर। अब 2x की बात करें, 2x किस पे चेंज करेगा, 0 1/2, 1/2 से 1, 1 से 3/2, 3/2 से इन पे सब पे चेंज करेगा, ठीक है, 0 1/2, ठीक है। अभी हमने देखा था कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, जब n से x n+1 के बीच होता है। यहाँ पे हमने 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया था, x को 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो ये n 2x टू n+1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n/2 से x n+1/2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है, n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो रखेंगे तो 0 से 1/2, 1/2 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, ओके, ऐसे। तो 0 से 1/2, 1/2 से 1, ओके, 3/2, फिर 2, फिर 5/2, फिर 3, 3 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगेन ये देख लेते हैं, ठीक है, पहले चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है, 3x, ठीक है, 3x अपनी वैल्यू कहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, n से x n+1 के बीच है, तो x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 3x से, 3x n, यहाँ पे 3x n से n+1, तो n/3 x n+1/3, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। हमको 0 से आगे देखना है क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 3, ठीक है, हमको इस इंटरवल में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 से 1, 0 1/3, ठीक है, 0 1/3, फिर 1/3, फिर 2/3, ओके, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/3, फिर 3/3 1, ओके, 2/3, 3/3 1, 3/3 इक्वल टू 1, फिर 4/3, ओके, फिर 5/3, 6/3 मतलब 2, 7/3, कब तक जाएंगे, जब तक ये वैल्यू 3 से कम ही रहे, ठीक है, 8/3, 9/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रोक देंगे क्योंकि 3 नहीं जाना है हमको, ठीक है, 3 से कम रहना है, तो ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब 4x की देख लेते हैं स्टोरी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, n से x n+1 के बीच लाई करा है, x को हम यहाँ कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 4x से, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू n, n टू 4x n+1, तो n/4 x n+1/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस पे चेंज करेगा, n क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे क्योंकि 0 से 3 की बात हो रही है, तो 0 रखो तो 1/4, ओके, सॉरी 0 से 1/4, फिर 1/4 पर इसका मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, 0 1/4, ओके, फिर 2 रखोगे तो 2/4, फिर यहाँ पे 3/4, ओके, 2/4 का मतलब 1/2, 3/4, ओके। ये वैल्यू तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक
एक्स की वैल्यू 3 से कम ना हो, ठीक है। बेसिकली 3 तक पहुंच नीबरहुड में 3 से ज़्यादा चली गई तो हम नहीं करेंगे, 3 पहुंच गई तब भी नहीं काउंट करेंगे 3 तक। तो 4/4 इजक्वल टू 1, ये तो 1 ही है, 3 के से छोटी है। फिर 5/4, 6/4 मतलब 3/2, ओके। 7/4, 8/4 मतलब 2, 9/4, 10/4, ओके, मतलब 5/2, 11/4, 12/4 करेंगे 3 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। 12/4 उसके आगे नहीं काउंट करेंगे, 12/4 भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5x/3, ओके। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n व्हेन x लाई बिटवीन n+1 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 5x/3 से, ठीक है। तो 5x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n, यहाँ पे कितना आ जाएगा n, 5x/3 n+1, ठीक है। तो यहाँ पे 3n/5 x 3n+1/5, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 3/5, ओके। तो 0 3/5, 0 3/5, ठीक है। 2 रख दो तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। 6/5, ठीक है। 3 रख दो तो कितना आ जाएगा 9/5, ओके। 4 रख दो 12/5, 12/5 काम किया क्योंकि 12/5 3 से छोटी है, ठीक है। फिर 4 रखा है तो 12/4, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 हमको चाहिए नहीं, ठीक है। तो इन सब पर क्या होगा, ये हमारा एफ वैल्यू अपनी चेंज करेगा, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। 0 1 2 ये काउंट हो गई, 0 1 2 3 हो गई, 3 यहाँ पे 0 काउंट नहीं करना है, ठीक है, 1 भी काउंट नहीं करना है। 3 ये हो गई, 4 5 6 7, ओके। फिर 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 यहाँ तक हो गई, इसमें और इसमें, ठीक है। 13 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने हो गए 13, इन तीनों मिला के 13 हो गई, ठीक है। अब इसकी काउंट कर लेते हैं, ये तो नहीं काउंट करना, ये तो हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। 13 14 15, ओके, 16 17 18 19 5/2 काउंट कर चुके हैं, ठीक है। 19, ओके। ये 13 थी, ये कितने हो गए 14
15, 16, 17, 18, 19, ये 19 यहाँ तक होगा। ठीक है, ये तो काउंट करना नहीं है। ठीक है, 20, 21, ठीक है, 22, 23, यहाँ तक 23 निकली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं रिपीट तो नहीं हुआ है कुछ। ठीक है, 3/5, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, 13 होगी। ओके, 14, 15, ओके, 16, 17, 18, 19, ओके, 20, ठीक है, 21, 21, 22, 23, 23 आ रहे हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में जो काउंटिंग आनी चाहिए वो 22 आनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 0, 1, 2, 1/2, 3/2, ओके, यहाँ पे 2 हमने अगेन काउंट कर लिया। ठीक है, ये ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, एक मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ओके। तो यहाँ पे जो काउंटिंग आई वो कितनी आ गई, 22। ठीक है, तो एफ एक्स 0 से 3 के बीच कितने पॉइंट्स पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, 22। ओके, ओके, तो इस इंटरवल में 0 से इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स होंगे जिसमें एफ एक्स अपनी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू चेंज कर रहा है, डिफरेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि रिपीटेशन उसमें हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट हैं, पॉइंट्स कितने हैं, 22। ओके, कितने पॉइंट्स हैं, 22। ठीक है, तो ऐसे कितने इंटरवल थे हमारे पास, 33। ओके, तो 0 से 90
9 अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जीरो से कितने कितने हैं 33, ओके, 33 नंबर ऑफ पॉइंट्स इन जीरो से 3, ठीक है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 22, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6, ओके, यहाँ पे 6 6 6, ओके, 6, तो कितना हो गया 6 12 7 20, ओके, 726, इतने नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, इतने पॉइंट्स आएंगे जिसमें फंक्शन क्या करेगा, अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। अब 99 से 100 के बीच बात करना है, मतलब इंक्लूडिंग 99 एंड 100, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच बात कर लेंगे, ठीक है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच जितने चेंजिंग होंगी वो उतनी चेंजिंग इसके बीच होगी 99 से 100 के बीच, ठीक है। ये इंटरवल आप छोटे और छोटे ले सकते थे और बड़े भी ले सकते थे, ठीक है, इसमें काउंटिंग करना आसान होता है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरवल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच देख लेते हैं, तो एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो x जब 0 से 1 के बीच है, ठीक है, हमको निकालना था x जब 99 से 100 के बीच हो, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये अपनी वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज करेगा, एक तो 0 और 1 पे, ठीक है, ये 0 1/2 और 1, ठीक है, ये 5x/3 इक्वल टू n, जब n 5x/3 n+1 के बीच होगा, मल्टीप्लाई कर दो 3n/5, ओके, तो 1 0 रखो, ठीक है, 0 3/5, 1 रखा, 2 रखो तो 6/5, ठीक है, तो 6/5 1 से बड़ी चली गई, ठीक है, ये 1 से बड़ी चली गई, तो ये नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 0 1/3, ठीक है, फिर 2/3, 3/3 काउंट कर लेंगे, ठीक है, 1 3/3, ओके, ये क्या है 3/3, 1, फिर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 0 1/4, 2/4 मतलब 1/2, 3/4, 4/4 मतलब 1, ठीक है, क्लियर। तो इतनी सारी वैल्यू आ गई, हमें वो पॉइंट्स काउंट करने हैं जिन पे फिक्स वैल्यू चेंज करेगा, ठीक, तो इसमें वो पॉइंट्स चूज कर लो जिनकी रिपीटेशन नहीं हुई है, ठीक है, तो 0 1, ठीक है, 2 हो गए, 0 हटा दो, 1 हटा दो, 3 हो गए, ठीक है, 4 5 6, ओके, ठीक है, 7 8, ओके, तो टोटल कितने हो गए 8 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हमको मिल गई, जिसपे ये क्या करेगा, फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच हमको कितने मिल गए, 8 मिल गए, मतलब बेसिकली क्या मिल गया हमको,
99 से 100 के बीच मिल गए, ठीक है। कितने मिल गए? 8 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। और 0 से 99 के बीच तो हमको पता ही थे कितने थे, 726, ओके, पॉइंट्स जिन पे एफएक्स चेंज हो रहा है, ओके। ठीक है, तो ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0 से 100, जब x 0 से 100 के बीच होगा तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? 726 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 4 734, ओके। इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स मतलब x जब 0 से 100 के बीच होगा तो fx इतनी इंटीग्रल्स वैल्यू अटेंड करेगा, ओके, क्लियर। तो यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। व्हेन x lie between 0 to 100, ओके। ओके, थैंक यू।